हमें सभी जो आवेदन में जो भी। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर आपको बता दें, टीएमसी के 3 बैंक खातों पर रोक लगी है। 440 करोड़ रुपए की रकम फ्रीज होने की खबर है। बागी विधायक की शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई है। विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस ने जांच शुरू की है। एचडीएफसी बैंक ने खातों पर डेबिट फ्रीज लगाया है। लेन देन पर अस्थायी रोक लगाए जाने की जानकारी है। खातों और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ब्यौरा अब तलब किया जा रहा है। तो बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। 440 करोड़ से ज्यादा की रकम इन खातों में है। एचडीएफसी बैंक ने इन खातों पर डेबिट फ्रीज यानी अस्थायी लेन देन पर रोक लगा रखी है और इसकी पूरी ट्रांजैक्शन जो है वो अब खंगाली जाएगी। ये पैसा कहां से आता था इनके अकाउंट में, इसका सोर्स क्या था, कैसे इतनी बड़ी रकम अकाउंट में जमा की गई, ये वो तमाम सवाल होंगे जिनको लेकर अब आगे जांच की जाएगी। उसके बाद इस फ्रीज को जो है वो खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में लगातार संकट के बादल मंडराते हुए तृणमूल कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक वक्त था जब तृणमूल कांग्रेस अभी 2 महीने पहले इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत दल तृणमूल कांग्रेस था। पश्चिम बंगाल में सत्ता थी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो चुका है। और इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब एक और बड़ा झटका, क्योंकि बागी विधायक की शिकायत पर तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों पर फ्रीज लगाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रैनिक, ये 3 अकाउंट्स जिनको फ्रीज किया गया है, एक बार इन अकाउंट्स के बारे में जानकारी दीजिएगा। किसने डिटेल जो है वो प्रोवाइड करवाई, कैसे पूरी प्रक्रिया हुई, विस्तार से समझाइए। देखिए, तृणमूल का बागी विधायक विश्वजीत दास, उनकी तरफ से विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट किया गया था, जिस कंप्लेंट पर उनकी तरफ से जिक्र किया गया था कि तृणमूल कांग्रेस का 3 बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में। और एचडीएफसी बैंक में ये जो 3 बैंक अकाउंट है, इस 3 बैंक अकाउंट से अवैध लेन देन होता है। और उसमें जो पैसा है, वो पैसा का माध्यम क्या है, कौन सा सूत्र से ये पैसा आया था, उसका जांच होना चाहिए। और विश्वजीत दास, जो कि बागी विधायक है तृणमूल कांग्रेस का, उनके तरफ से ये कंप्लेंट करने के बाद ही विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की तरफ से ये 3 बैंक अकाउंट का डिटेल्स जो है वो मांगा गया था एचडीएफसी बैंक की तरफ से। उसके बाद ही एचडीएफसी बैंक की तरफ से डिटेल्स देने के साथ साथ ही पुलिस की तरफ से, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की तरफ से ये 3 बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज करने का ऑर्डर जो है वो दिया गया है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से कल ही शाम तक तृणमूल कांग्रेस को ऑफिशियली मेल करके उनके एचडीएफसी बैंक की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ये जो 3 बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तृणमूल कांग्रेस के नाम पे, ये 3 बैंक अकाउंट को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के कंप्लेंट के बेसिस पर, वो एफआईआर के बेसिस पर अभी डेबिट फ्रीज किया जा रहा है। और जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये 3 बैंक अकाउंट में टोटल 440 करोड़ के ऊपर पैसा है। और ये जो पैसा, ये पैसा कहाँ से आया था, किस माध्यम से आया था और किस कारण में आया था, और इसके पहले भी जो भी ट्रांजैक्शन इधर हुआ था, इसका पीछे कारण क्या है, कौन सा ट्रांजैक्शन किस कारण में हुआ था, ये अभी रिपोर्ट जो है वो पुलिस की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के पास से मांगा गया है। जैसे कि सूत्रों की खबर से खबर है कि विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की तरफ से ये एफआईआर के बेसिस पर तृणमूल कांग्रेस को 24 घंटे का टाइम दिया गया है। 24 घंटे के अंदर तृणमूल कांग्रेस को ऑफिशियली इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये जो 3 बैंक अकाउंट का जिक्र किया गया है, ये जो 3 बैंक अकाउंट पुलिस का हाथ लगा है, ये 3 बैंक अकाउंट में 440 करोड़ रुपया कहां से आया, और ये आने के पीछे कारण क्या है, कौन दिया था, किस कारण में दिया था, कहाँ इस्तेमाल होता था, इसमें से जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका डिटेल्स जो है वो रिपोर्ट तृणमूल कांग्रेस को, अभी पुलिस को देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस का ये बैंक अकाउंट पर, ये 3 बैंक अकाउंट पर
440 करोड़ रुपया है, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल जो ट्रेजरर थे अरूप विश्वास, उनकी तरफ से तृणमूल कांग्रेस का और एक अकाउंट, जिस अकाउंट में करीब 2000 करोड़ रुपया के ऊपर जो आसपास जो अकाउंट में थे, यानी 1500 करोड़, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 15 से 1600 करोड़ रुपया उस बैंक अकाउंट में था, जिस बैंक अकाउंट को ट्रांजैक्शन जो है वो अभी बंद करके रखने के लिए ट्रेजरर अरूप विश्वास की तरफ से कहा गया है। उसको लेकर भी चर्चा हो रहा था, क्योंकि अरूप विश्वास की तरफ से जब ये लेटर लिखा जा रहा था, उस टाइम पर अरूप विश्वास को ऑलरेडी ट्रेजरर पद से हटा दिया गया था। अरूप विश्वास की जगह पर शुभाशीष बंदोपाध्याय को कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ट्रेजरर डिक्लेयर किए थे, मगर उसके बावजूद बैंक में वो चेंज ना होने की वजह से अरूप विश्वास की तरफ से ये ट्रांजैक्शन बंद करने का जो लेटर वो बैंक में भेजा गया है, उसको लेकर भी चर्चा चल रहा था। यानी जितना समय जा रहा है उतना ही ममता बनर्जी का प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के ऊपर लगातार प्रॉब्लम जो है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस टूटता हुआ नजर आ रहा है, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर विधायक जो है वो अलग जुट तैयार कर रहे हैं, जो सांसद है वो भी अलग हो रहा है। एक तरफ लगातार विधायक और एमपी छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के ऊपर लगातार एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का जो कार्रवाई हाँ वो रनिक, होता और हुआ नजर आ बिल्कुल रहा है।